माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग साड़ियों पे फॉल लगाते वक्त क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है वो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 3 साड़ी है, एक पाइपिंग वाली, एक प्लेन सिंपल और थर्ड एम्ब्रॉयडरी वाली। अब इन साड़ियों में फॉल लगाते वक्त क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये सिंपल और प्लेन साड़ी के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये साड़ी एकदम सिंपल और प्लेन है। यहाँ पर जहाँ नीचे फॉल आने वाली है, यहाँ पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी या पाइपिंग कुछ भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट और सिंपल है। तो जब आप इस साड़ी पर फॉल लगाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बताती हूँ कैसे होता है ये। मैं आपको यहाँ पर पेपर मटेरियल पर बताती हूँ। तो मान लीजिए ये हमारी ये प्लेन साड़ी है जो एकदम सिंपल है, ना पाइपिंग है ना ही कोई एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि ये मेरे पास ये वाली साड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी में जब हम फॉल लगाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो इश्यू एट ऑल। क्या है इसका रीज़न मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्लेन साड़ी में ना ही एम्ब्रॉयडरी है ना ही पाइपिंग है, तो इसके कारण मटेरियल में कोई भी श्रिंकेज नहीं आएगी। तो जब हम फॉल लगाएंगे तो हमारी साड़ी भी स्ट्रेट होगी और फॉल भी स्ट्रेट होगी। और अब जब मैं बात करूँ दूसरी साड़ी की, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पाइपिंग लगाई हुई साड़ी है जो ये मेरे पास यहाँ देखिए, इस साड़ी में पाइपिंग लगी हुई है। तो यहाँ पर पाइपिंग लगने के कारण थोड़ा बहुत श्रिंकेज आया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और जब हम इसी पे फॉल लगाएंगे तो जोल आएगा। कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग सिलाई करते हैं तो आपको पता होगा कि एक स्टिच आने के बाद कपड़ा श्रिंक हो जाता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। तो मान लीजिए ये जो पाइपिंग वाली साड़ी है इसमें पाइपिंग लगाई है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जब यहाँ पर पाइपिंग लग जाती है तो ज़्यादा नहीं तो कम्प्लीटली में आधा इंच थोड़ा बहुत मटेरियल श्रिंक हो जाता है। एग्जैक्टली तो हमारी साड़ी ये ऐसे होती है। ये जो मार्किंग एरिया है ये विदाउट पाइपिंग के होता है, लेकिन जब अब हम इस साड़ी पे पाइपिंग लगी हुई है तो ये मटेरियल श्रिंक हुआ। और जब हम यहाँ पर फॉल लगाएंगे तो यहाँ पर जोल आएगा। तो यही कारण है कि पाइपिंग वाली साड़ी में जोल क्यों आता है, क्योंकि मटेरियल श्रिंक हो जाता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये जो साड़ी है यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए पाइपिंग लगी हुई है और पाइपिंग के कारण मटेरियल में बहुत श्रिंकेज है। जब हम इस पे फॉल लगाएंगे तो ऊपर की तरफ तो हमारा मटेरियल फ्री है यानी स्ट्रेट है, तो वो कंप्लीट होगा। लेकिन जब नीचे लगाएंगे तो वो मटेरियल श्रिंक होने के कारण फॉल में जोल आएगा। तो यही कारण है इस साड़ी में फॉल लगाते वक्त जोल आता है। और अब जब मैं बात करूं आपको तीसरी साड़ी की, वो है एम्ब्रॉयडरी की। तो अब इस एम्ब्रॉयडरी साड़ी में लगाते वक्त क्यों जोल आता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए यहाँ पर कि इस साड़ी में कम्प्लीटली टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसके कारण ये मटेरियल भी श्रिंक हुआ है। लेकिन कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन साड़ी है और अब हम इसमें चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इस प्लेन साड़ी में एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो इसमें भी श्रिंकेज आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो एरिया बचा हुआ है वो फ्री होगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के कारण श्रिंकेज हो जाता है। ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये एम्ब्रॉयडरी के कारण श्रिंक हो जाता है और वही दूसरी तरफ फ्री होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो लगभग चारों ओर एम्ब्रॉयडरी आने के कारण साड़ी कुछ इस तरह हो जाती है, वो भी कंप्लीट साड़ी में से आधा इंच या पौन इंच कम हो जाता है। ऐसे एक्चुअली साड़ी को तो ऐसे होना चाहिए, एक प्लेन साड़ी हो तब, लेकिन एम्ब्रॉयडरी के कारण ये कॉर्नर्स जो होता है वो ऑल ओवर थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। यही कारण है एम्ब्रॉयडरी साड़ी में भी फॉल लगाते वक्त जोल आता है।
और साड़ी में जितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी होने लगती है उतनी ज़्यादा झोल आने लगता है, क्योंकि ये कपड़ा उतना ही ज़्यादा श्रिंक होने लगता है। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर पाइपिंग वाली साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं वो मैं बताती हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन को आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉल लगाने का सबसे पहला स्टेप है कि आप साड़ी से स्टार्टिंग से लगभग 7 से 8 और साड़ी बड़ी हो तो 9 से 10 इंचेस की गैप लगाकर स्टार्ट कीजिए। सेकंड, जब फॉल लगाते हैं तो साड़ी का रॉन्ग साइड और फॉल का रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करना चाहिए, ऐसे। और अब फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर फॉल लगाएंगे तो सबसे पहले आप हर फॉल लगाते वक्त नीचे स्टिचेस देते, लेकिन यहाँ पर हम पहले ऊपर स्टिचेस देंगे, उसके बाद में हम नीचे स्टिचेस देंगे। लेकिन जब हमारा लेवल मैच नहीं होगा तो हमारा स्टिचेस देना मतलब नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम नीचे पिन अप करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे का गैप जो है वो मैच होना चाहिए साड़ी का। अगर वो नहीं हुआ तो फॉल भी अच्छी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जो नीचे का हाइट होता है उसे बॉल पिन से हम अटैच करके मैच करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो कॉर्नर होता है उसे हम फोल्ड करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि आप यहाँ पर पाइपिंग लगी हुई है साड़ी में, तो आप ध्यान देंगे कि जो बॉटम एरिया है वो थोड़ा फोल्ड हो चुका है। ये जो वाइट एरिया है वो फोल्ड हो चुका है पाइपिंग के कारण। तो अब हम जब फॉल लगाएंगे तो हमें भी यहाँ पर ये पाइपिंग के जितना कपड़ा गया है साड़ी का फोल्डिंग में, स्टिचेस में, उतना ही हमें भी फोल्ड करके फॉल में ऐड करना है। इसी से हमारी जो फिनिशिंग आएगी बॉटम लेवल की वो अच्छी होगी। जितनी पाइपिंग की है उतनी ही हम इस वाइट लाइनिंग में फोल्ड करके फॉल को लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे कंप्लीट नीटनेस आएगी। तो अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी पिन अप करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट अच्छे से नीट से कीजिएगा और जो लेवल है उसे मैच करते हुए ही चलिएगा। जल्दी से हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पर बॉल पिन को पिन अप कर दिया है साड़ी और फॉल के लेवल को मैच करने के लिए एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स की फिनिशिंग के लिए फोल्ड करते हुए हेमिंग स्टिच कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ हेमिंग स्टिच देंगे तो आपके साड़ी में या फॉल में जोल आएंगी, तो उस जोल को आप कंप्लीटली नज़रअंदाज करके हुए आप अपना हेमिंग स्टिचेस कंप्लीट कीजिए। जो जोल है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ नीचे की तरफ मशीन से स्टिचेस देते वक्त एडजस्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, बॉल पिन पिन अप करने के बाद हेमिंग स्टिचेस स्टार्ट करनी है। कंप्लीटली आराम से बैठ के आपके कंफर्ट जोन कैसे पकड़ना है वैसे, और आप हेमिंग स्टिचेस देते जाइएगा। जोल की चिंता आप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ हेमिंग स्टिच कंप्लीट कर दी है एकदम नीट। और नीचे की तरफ जो मैंने बॉल पिन को एक स्टिचेस के अनुमान से लगाया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोल आए हैं इस फॉल में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मैं यह सारी बॉल पिन्स हटा दूंगी, फिर मशीन से स्टिचेस देते वक्त आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब हमारी ऊपर की तरफ की जो स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम फॉल की बॉटम साइड में मशीन से स्टिचेस देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पाइपिंग लगी हुई है इसी के कारण श्रिंकेज हुआ है और हमारी जो फॉल है वो एकदम स्ट्रेट है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पर जो पाइपिंग है उसे हटा तो नहीं सकते, तो हमें इस फॉल को ही एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हम जब यहाँ से स्टिचेस लेंगे तो ये जो जोल आ रहे हैं ना, इस जोल की जगह ही हम एक
पिंच जितना फोल्ड इस फॉल में देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो जोल है इसी जगह पर हम फॉल को थोड़ा सा, नॉट इवन सेंटीमीटर, 0.1 जितना सा हम फोल्ड लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रंट है उसमें कोई भी जोल नज़र नहीं आएगा। जो भी एडजस्टमेंट होगा वो साड़ी के पीछे की तरफ होगा। सबसे पहले हम यहाँ साड़ी का जो बॉटम है वो पाइपिंग में जो फोल्ड हुआ है उसी को स्टार्टिंग से फोल्ड करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्टिंग से जितना फोल्ड हुआ पाइपिंग में उतना ही यहाँ पर भी हम फोल्ड करके एक स्टिच दे देंगे। इससे क्या है, एक फिनिश लुक आएगा साड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉल की भी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। आप इस फॉल और साड़ी के बॉटम को मैच करते हुए स्टिचेस देते जाइएगा। अब यहाँ पर हमारी पाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होते ही यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जोल आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ जो फॉल का जोल है वो सामने नहीं आना चाहिए, पीछे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करेंगे हम कि जहाँ पर भी जोल आ रहा है वहाँ पर छोटा सा पिंच करके वो फॉल को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ये जो फॉल है ये उस पाइपिंग के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो हम उस साड़ी के हिसाब से फॉल को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए मेरे यहाँ पर फॉल में थोड़ा छोटा छोटा जोल नज़र आ रहा है, तो क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर लेवल को मैच कर दूँगी ताकि फॉल और साड़ी अप एंड डाउन ना रहे, और स्टिचेस देती जाऊँगी। धीरे धीरे से करिएगा, आपको धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस आएगा उसी से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा जोल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा पिंच वापस फोल्ड करूँगी। नाम इतना सा छोटा सा पिंच यहाँ पर देखिए, तो मैं इतना सा डाल के फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब इतने से पिंच से हमारी साड़ी का जो फॉल में जो जोल का प्रॉब्लम आता है वो क्लियर हो जाता है। आई होप अब आपको ये समझ में आया है कि यहाँ पर कैसे जोल को कवर अप करना है। जैसे जैसे आप स्टिचेस देते जाएंगे, आपको जहाँ पर जोल नज़र आएगा आपको एक छोटा सा पिंच जितना लेकर स्टिचेस देना। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वापस जोल आ रहा है तो मैं इतना सा छोटा सा पिंच लेकर स्टिचेस दे दूँगी और यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दूँगी। इसी से हमारी ये जो फॉल की जो जोल की प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप अगर एम्ब्रॉयडरी साड़ी में भी फॉल लगाते हो तो ये टेक्निक यूज़ कीजिएगा, आपकी जो जोल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी पिंच से हमारी जो साड़ी का फॉल में जो जोल आता है वो नहीं आ रहा है। ये छोटी छोटी पिंच पीछे की तरफ यानी फ्रंट साड़ी की तरफ देखिए, कोई भी सिलवटे नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन। ये फिनिशिंग एक छोटे से पिंच के कारण आ जाती है, तो ये आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में भी आया है और अच्छा भी लगा है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपके इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में वीडियोस लेके आने के लिए। थैंक यू।